या पंजाब, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, टीके की किल्लत से तमाम राज्य जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 जिलों में टीकाकरण शुरू हुआ था, लेकिन अब जम्मू में सिर्फ एक ही सेंटर पर टीका लग रहा है। पंजाब में टीके का टोटा पड़ गया है। महाराष्ट्र में भी स्थिति और विकट है। सेंटर पर लोगों की कतारें लग रही हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाए। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन की लाइन है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। न यहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न आपको व्यवस्था नजर आएगी, न आपको ये नजर आएगा कि आखिरकार लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्या वाकई कोविड से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। इतनी भीड़ और बदइंतजामी के चलते टीके लगवाने आए लोग हैरान हैं, परेशान हैं। यदि टोकन सिस्टम दिल्ली की तरह यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। अदरवाइज बुजुर्ग है, 60-65 के लोग लाइन में लगे हुए, उनको ये नहीं मालूम कि दिखवा रखा हूँ। 11 बज गए, अभी तक नंबर ना आया। फ्री वाले सारी व्यवस्था सर ये अव्यवस्थित है। हमारे हिसाब से तो इसको ओपन ग्राउंड में कर देनी चाहिए थी व्यवस्था, जैसे पोलिंग बूथ का सिस्टम जैसे उस तरीके का करना चाहिए था। इस बदइंतजामी की एक वजह ये भी है कि राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है। यूपी में अभी सिर्फ 18 जिलों में टीकाकरण शुरू हो पाया है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र में भी वैक्सीन का अकाल पड़ा है। वैक्सीन सेंटर में लोगों की कतारें हैं और वैक्सीन बेहद कम। मुंबई में, महाराष्ट्र में वैक्सीन की भारी किल्लत है, ये बात अब तो जग जाहिर है। इस वक्त मैं मुंबई के कामा अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर जिस तरीके की हलचल है, सबसे पहले तो आप वही देखिए। हलचल सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोवैक्सीन इस अस्पताल में मिल रही है, लेकिन कोवैक्सीन की भी लिमिटेड डोजेस हैं। पर्सनली डॉक्टर हर्षवर्धन जी को रात को बात की, बहुत तफसील से बात हुई, लेकिन सही में केंद्र सरकार के पास आज जो उपलब्धता नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। और इसीलिए उनका भी ये कहना है कि दूसरा कोई चारा नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा मचा है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई है। यहाँ आकर निराशा हाथ लगी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तीसरा दिन है, सुबह शाम आ रहे हैं। सुबह 9 बजे आते हैं तो कह दिया जाता है टोकन खत्म, और 2 बजे आइए पक्का लग जाएगा। 2 बजे आते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो वैक्सीन नहीं खत्म हो गए, जबकि 2 बजे से हम 2:45 बजे ही आ जाते हैं। मैं गुलमोहर से आया हूँ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, और मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ। और हर बार ये कहते हैं सुबह 9 बजे टोकन थोड़े से बांट के बंद कर देते हैं। जब तक पहुँचते हैं टोकन कहते हैं कि आप 2 बजे आइए। 2 बजे पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं कि अब आज तो वैक्सीन खत्म हो गई, अब आप आ जाइए। मध्य प्रदेश के ज्यादातर टीका केंद्रों का यही हाल है। टीकाकरण केंद्र खुलते तो हैं, लेकिन उन पर वैक्सीन खत्म का नोटिस चस्पा हो जाता है। भोपाल के एक 1100 क्वार्टर नाम का इलाका है, वहां मौजूद है। इस स्कूल में वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। इस वैक्सीन सेंटर में करीब 300 लोगों को अब तक वैक्सीन लग गई है, लेकिन जैसे ही 300 का ये आंकड़ा पार हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस है कि वैक्सीन अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। एक तरफ टीकाकरण केंद्रों पर हंगामा मचा है, वहीं राज्य सरकार दावा कर रही है कि वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। सरकारों की माने तो प्रदेश में अब तक करीब 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 साल के लिए करीब 1 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। इसके अलावा 13 लाख वैक्सीन आने वाली है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए 9 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने निष्पादित किया है। मैं मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मध्य प्रदेश में डिजाइन किया, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रही है। यदि हम फ्रंट लाइन वर्कर की बात करें, हेल्थ जो वर्कर है उनकी बात करें, तो पहला डोज हमारा लगभग 4,33,000 लोगों को हमने वैक्सीन
प्रोग्राम से जोड़ा और सेकंड डोज में हमने 3,26,000 टोटल मिलाकर 7,60,000 हमारे हेल्थ वर्कर को हमने वैक्सीन लगाया। टीके की कमी से तमाम राज्य जूझ रहे हैं। 10 मई तक किस राज्य के पास वैक्सीन की कितनी डोज बची थी, इसका जरा आंकड़ा देख लीजिए। 10 मई को उत्तर प्रदेश के पास वैक्सीन की 12,71,000 डोज बची थी। गुजरात के पास टीके की 10,40,000 डोज बची थी। महाराष्ट्र में 7,18,00,000 डोज बची थी। दिल्ली के पास 4,44,000 डोज बची थी। पंजाब के पास 2,54,000 डोज, तो राजस्थान के पास 10 मई तक सिर्फ 1,20,000 डोज बची थी। जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 जिलों के 10 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हुआ था। उसमें से भी जम्मू में सिर्फ एक ही सेंटर पर टीके लग रहे हैं। लोगों को स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं। 1.5 लाख की जो है वैक्सीन की खेप आई थी 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए। 75,000 जो है वो जम्मू जिले के लिए और 75,000 जो है वो श्रीनगर जिले के लिए। लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन की जो है कमी है। इसीलिए अगर हम कोविन पर जाते हैं तो 10 केंद्रों के बजाय केवल एक ही केंद्र जो है वो दिख रहा है और वहां पर भी जो है स्लॉट पूरी तरह से बुक दिखाए जा रहे हैं। यही हाल पंजाब का है। यहाँ तमाम टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें लग रही हैं, लेकिन राज्य में टीके का ही अकाल पड़ा हुआ है। सरकार ये मानती है कि कोरोना के कहर से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय तो टीके लगवाना ही है, लेकिन तमाम राज्यों में टीकों की कमी एक बड़ी सच्चाई है और चुनौती भी। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।